Students, today we are going to discuss about solar system. Before I start the lecture, I just want to tell you about that I drew this diagram just for your understanding. I don't have that much of good drawing. Okay, this represents, or this is made only for your understanding, right? So we start with the solar system. Basically, solar system has 8 planets, right? And अर्लियर पहले ये भी डिस्कवर किया गया था कि प्लूटो भी है, पर अब प्लूटो को हम नहीं डिस्कस करते कि एज अ प्लैनेट नहीं मानते हैं, राइट? तो अब सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स रह गए हैं, राइट? तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, हम इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, राइट? रेस्ट जो प्लैनेट्स हैं इनको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं. ओके, फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स. इनका एक और नेम है, इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, राइट? और इनको हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स. मैं सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर करूंगी, जो डाटा होगा वो आपको एज इट रिमेंबर करना पड़ेगा. किसके कितना ऑर्बिटल है, क्या है, कैसे है, कितना वेट है, ये आपको सब रीड डाउन करना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा. वो मैं आपको पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ अपलोड कर दूंगी. तो पहले समझो ध्यान से, क्यों कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको? बिकॉज ये रॉकी इन नेचर होते हैं, राइट? मैं आपको एक बना देती हूँ, मैं आपको सिस्टम जहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा क्यों कुछ फीचर्स जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों में, जो कभी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जिनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं हम ये समझो पहले. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मीन्स अर्थ लाइक, विच इज dense in nature, राइट? डेंस क्यों है? बिकॉज ये प्लैनेट्स सन के पास है, राइट? और रॉकी. अब ये रॉकी नेचर क्यों है? जैसे सन, कभी आप सन के बारे में मे बी मेरे अकॉर्डिंग आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. जब भी सन क्या था, जैसे एक नेबुला होता है, उसमें से जितने भी गैसेस बाहर आई, जो मेन फोकस है, कोर है, वो सन बन गया. जो जितने भी डेब्रिस या रॉक्स बाहर आई, वो सब ये प्लैनेट्स बन गए, राइट? और ये दूर होने के कारण इनमें सन का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पुल हुआ, तो इसलिए रॉकी इन नेचर है, राइट? तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है. और एक और डिफरेंस है, आपने कभी, आपको पता है कि इन चारों की मून्स नहीं है तो बहुत कम है, अदरवाइज नहीं है कहीं होंगी. ऐसा क्यों? और इनके बहुत ज़्यादा मून्स हैं. ऐसा क्या डिफरेंस इनमें? रीज़न ये है कि सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है इन प्लैनेट्स के पास, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में बात कर रही हूँ, कि वो मून को अपनी तरफ खींच लेता है. किसी सैटेलाइट को रहने ही नहीं देते इन प्लैनेट्स के पास. और ये यहाँ तक सन का ग्रेविटेशनल पुल पहुँचता ही नहीं है, तो इन सब के पास ज़्यादा से ज़्यादा मून है, राइट? तो फर्स्ट डेंस इन नेचर है, सेकंड इट इज रॉकी, and the third difference between the terrestrial and Jovian planets is satellites.
जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंस है, कि इनके पास सिर्फ फ्यूअर सैटेलाइट्स हैं और इनके पास मैक्सिमम फ्यूअर। सबसे पहला रीज़न मैंने क्या बताया कि इनके पास फ्यूअर सैटेलाइट्स क्यों हैं, कि सन का ग्रेविटेशनल पुल है जो सैटेलाइट्स को रहने ही नहीं देता। सेकंड रीज़न मैंने आपको ये सेकंड रीज़न ये है कि सोलर विंड्स। अभी आप जस्ट नोट कर लो कि सोलर विंड्स एक रीज़न है। जब मैं सन को एक्सप्लेन करूँगी, सन का चैप्टर पढ़ाऊँगी आपको, तब मैं आपको सोलर विंड्स डिटेल में बताऊँगी क्या होता है। बस अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि सोलर विंड्स भी एक पार्ट होता है सन का जो सैटेलाइट पे असर करता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं सैटेलाइट के बारे में यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो सैटेलाइट है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन नेचुरल, सेकंड मैन मेड। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचुरल होती है, जैसे अर्थ की मून, राइट, और मैन मेड जो आप सुनते हो, जो सैटेलाइट्स डिफरेंट तरह की है, राइट। तो बेसिकली ये डिफरेंस है और ये समझाने का मैंने आपको डायग्रामेटिक प्रैक्टिस आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दी है, राइट। अब मैं आपको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़ को, राइट, कि भाई हर एक प्लैनेट के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। पर ये चीज़ है कि जो डाटा है वो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, राइट। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि एक प्लैनेट में दूसरे प्लैनेट में क्या डिफरेंस है, राइट। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मरकरी। और प्लूटो के बारे में मैं अलग लेक्चर एक लूँगी आपका, जो 3-4 मिनट्स का होगा। उसमें आपको क्या रीज़न था, पहले प्लूटो को सैटेलाइट कंसीडर करा क्या, बाद में कंसीडर क्यों नहीं करा, ये सब आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, राइट। अभी हम शुरू करते हैं अपने 1 बाय 1 प्लैनेट्स को लेना, राइट। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर, इन्फीरियर प्लैनेट्स, सेकंड है सुपीरियर प्लैनेट्स। ये टर्म्स हैं 2 जो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्फीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर प्लैनेट्स होते हैं जो सन से, अर्थ से ज़्यादा सन के करीब होते हैं। ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं? आपने अभी डायग्राम देखा है, 2 ही प्लैनेट्स हैं, मरकरी एंड वीनस, जो अर्थ से पहले आते हैं। सुपीरियर प्लैनेट्स वो होते हैं जो अर्थ के बाद आते हैं, जो हमने पढ़े थे, मार्स, जुपिटर, ठीक है, यूरेनस एंड नेपच्यून, सैटर्न, राइट। ये 2 टर्म्स थी जो मैंने आपको भी क्लियर करी। तो अब हमने कौन कौन सी टर्म्स क्लियर कर ली है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स, राइट, inferior planets and superior planets. ये 4 टर्म्स हमने अभी क्लियर करी. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं मरकरी से. मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है
अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हो आप वो भी बना सकते हो, अदरवाइज़ आपके नोट्स अपलोड किए जाएंगे। फर्स्ट, मरकरी, राइट। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स, स्मॉलेस्ट है सबसे ज़्यादा। सेकंड, इनर मोस्ट, मैंने आपको बताया था ना कि इनर प्लैनेट कौन से हैं, तो मरकरी इनर मोस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट आ जाता है, अब मरकरी में क्या होता है, मरकरी का क्या है कि हम मरकरी को बहुत कम देख सकते हैं। कम क्यों देख सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। इसकी विजिबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सन के करीब है। अब सन के करीब होने के कारण ये विजिबल बहुत रेयर केसेस में होते हैं। बेसिकली सनसेट और सनराइज टाइम हम इसको विजिबल कर सकते हैं, अदरवाइज सन की इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि इसकी विजिबिलिटी नहीं होती है अर्थ से। पीरियोडिकली ही ये विजिबल होता है। तो बाकी इसका ऑर्बिट रेट भी बहुत कम होता है क्योंकि सबसे करीब है, ठीक है। ये मैं नोट्स में लिख दूँगी क्या क्या है, जैसे इसके 88 डेज लेता है तो ये सब आपने ये लर्न करने। सेकेंड प्लैनेट हम एक्सप्लेन करेंगे वीनस। वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। फर्स्ट करा हमने मरकरी, सेकंड वीनस। तो हमने यहाँ रिवीजन के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा, हम लिखते हैं मरकरी, अब हम करने लगे हैं वीनस। तो जो वीनस है अर्थ ट्विन कहा जाता है क्योंकि कुछ ये सिमिलर साइज है, मास है इसका सिमिलर है, लेकिन हम इसको अर्थ आइडेंटिकल नहीं कह सकते। कि अगर हमें बाई चांस क्वेश्चन आ जा सकता है ये अर्थ का ट्विन जरूर है, कुछ ना कुछ इसका मैच करता है साइज मास, लेकिन ये इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अर्थ से मैच नहीं करती, राइट। और इसके ये फीचर भी है, ये लॉन्गेस्ट टाइम लेता है रोटेट करने। एंड सेकंड, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, जो बाकी हैं वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, राइट। और इसकी नेचुरल सैटेलाइट 0 है, इसकी सैटेलाइट 0 है, इसके पास कोई सैटेलाइट। ये मैंने रीज़न बताया आपको कि क्या रीज़न है इसकी सैटेलाइट 0 है, क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है। क्या चीज़ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज़्यादा होता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये जो अर्थ और जो वीनस का मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है। जो वीनस का मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि आगे जब हम अर्थ का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि जो अर्थ में है अभी भी प्रोसेस चल रहा है, अभी भी गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, पर वीनस के कोर में अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मैग्नेटिक पुल बहुत ही ज़्यादा कम है। अब ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्यों मरकरी और वीनस में मून नहीं है। ये चीज़ अब आपके पास रीजंस हैं कि सोलर विंड्स एंड सेकंड ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है सन का, दैट्स वाई इनके पास मून नहीं है। एंड नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, अब आप लोगों को ये पता है कि जो मरकरी है सन के पास क्या है, मरकरी, तो हॉटेस्ट तो मरकरी होना चाहिए, बट नहीं, हॉटेस्ट कौन सा है, वीनस। मरकरी हॉटेस्ट नहीं है,
इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस वीनस में बहुत ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी होती है कि वो गैस को कैप्चर कर लेती है, हीट को, जो सन की हीट है, जो सन का वार्म है, उसको वो कैप्चर कर लेती है, जिसके कारण वो उसको रिलीज़ करने की पावर नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा कैप्चर कर लेती है कि वो हॉटेस्ट बन जाता है। ठीक है, और ये चीज़ भी है, और एक और चीज़ भी है। अब वीनस में क्या क्या पॉइंट्स हैं? एक तो वो मोर हॉट देन मरकरी, और जब हम यहाँ से अपने वीनस को देखते हैं, जब यहाँ से हम वीनस को अर्थ से हम वीनस को देखते हैं तो हमें वो ब्राइटर लगती है। ऐसा भी क्वेश्चन कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्या रीज़न है कि वो वीनस को हम देखते हैं तो वो इतना ब्राइटर क्यों होती है, राइट? तो वो क्यों होती है इतना ब्राइटर? एक वर्ड है एल्बिडो, सभी सुना ये वर्ड? क्योंकि वीनस का हाई एल्बिडो होता है। एल्बिडो मीन्स रिफ्लेक्शन की पावर, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की पावर, वो हम एल्बिडो कहते हैं। और वीनस की सबसे ज़्यादा हाई पावर होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की, राइट? तो हमने क्या देखा कि एक तो वीनस हॉटर है मरकरी से, और एक ब्राइटर है, सबसे ज़्यादा ब्राइटर है क्योंकि उसके पास हाई एल्बिडो है, जो कि रिफ्लेक्ट लाइट को ज़्यादा करता है, इस वजह से हमें ज़्यादा दिखता है। अब हमने 2 प्लैनेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये सिर्फ कंसेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो डाटा है आपको खुद अपने बिहाफ पे याद करना होगा, रिमेंबर रखना होगा अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट? तो नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ के लिए मैं बस अर्थ आप इतना समझ लो, जो अर्थ है जहाँ हम रहते हैं वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और जियोइड शेप में है। अब इसका रीज़न है, इसके अर्थ के लिए अलग हम एक टॉपिक, एक अलग चैप्टर बनाएंगे, अलग लेक्चर में तैयार करूँगी, सिर्फ अर्थ के बारे में बताऊँगी। अभी आप इतना सिर्फ जान लो, ये 5th लार्जेस्ट है, और इसकी 1 नेचुरल जो सैटेलाइट है वो है मून। अब हम चलते हैं मार्स पे। अर्थ, अब हम चलते हैं मार्स पे। यू नो व्हाट, मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। तो आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्लैनेट नेम्ड एज रेड प्लैनेट, तो दैट मार्स। अब इसका क्या रीज़न है कि हमने रट्टा नहीं मानना कि इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है तो वो मार्स है, नो। इसका रीज़न भी हमें जानना है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है आयरन की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है मार्स में। हाई आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है मार्स में। देखो, आयरन है, अगर हम कोटिंग नहीं करते आयरन की तो रस्ट जम देती है। रस्ट कौन से कलर की होती है? रेड कलर की। इसी तरह स्पेस में भी अगर आयरन की प्रेजेंस है, उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मार्स में होती है, तो हम दैट्स वाई वो रेड कलर का है एंड उसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, राइट? नेक्स्ट अब हम करने लगे हैं जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, राइट? तो जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। हमने अब मरकरी करा, वीनस करा, अर्थ एंड मार्स। लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम जुपिटर। जुपिटर की हाईएस्ट नंबर ऑफ मून है 79। 79 मून है जुपिटर के। एंड
इसमें एक टर्म यूज होती है जुपिटर में, ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक तो ये ध्यान रखो, रेड की वजह से कहीं बच्चे एग्जाम में मार्स टिक करके आते हैं, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू मार्स, इट इज रिलेटेड टू जुपिटर। ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, जुपिटर में लगातार स्ट्रॉम्स आ रही। अब लगातार स्ट्रॉम्स आने के कारण जब वो इतना तेज स्ट्रॉम आता है तो हम एक जो हम स्पॉट जब हम विजिबल हमें होता है वो है, हम उसको नेम दिया है ग्रेट रेड स्पॉट। ये रेड मार्स वाला रेड नहीं है, मैं अगेन बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है एरन की वजह से, और जुपिटर में ग्रेट रेड स्पॉट देखा जाता है बिकॉज स्ट्रॉम सारे लगातार, और तेज स्ट्रॉम जब आता है तो उसको हम ग्रेट रेड स्पॉट के नेम से काटते हैं, राइट। नेक्स्ट है, ये हमने करा जुपिटर। अब इससे रिलेटेड जो डाटा है वो आपको अपने बिहाफ पे लर्न करना है। मैंने कंसेप्ट बता दिया जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सैटर्न। ये प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द रिंग्स शो होती। अब वो रिंग्स क्या हैं? एक हाइपोथेसिस है कि सैटर्न का कभी मून हुआ करता था और वो मून ब्लास्ट हो गया और उस मून से जितनी भी डैब्रस निकली हैं वो रिंग्स की तरफ शो होते हैं, रिंग्स, वो उससे रिंग्स बनी हैं। ये जस्ट हाइपोथेसिस है, ये ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट एक माना गया है साइंटिस्ट ने कि ये रीज़न हो सकता है। एंड इसके मून है 62। ये चीज़ सिर्फ मानी गई है, ये हाइपोथेसिस किया गया कि ये रीज़न है कि सैटर्न का कभी कोई मून हुआ करता था जिसमें ब्लास्ट हुआ, और जो मून है उसका जो मेन पार्ट है कोर वो सैटर्न बन गया, और जो डिब्रिस थी वो रिंग्स की फॉर्म में आ गई। दिस इज द रीज़न, राइट। नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमने करा सैटर्न, अब हम करेंगे यूरेनस। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन पाया जाता है, और इसकी क्लॉकवाइज घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट। इसकी जो ऑर्बिटल है वो क्लॉकवाइज घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट लास्ट प्लैनेट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को आइडेंटिकल ट्विंस माना गया, नॉट आइडेंटिकल, राइट, ट्विंस माना गया। और इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिटोन इसका मून है। रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर इट। ये कूलेस्ट है, आइस इसमें बहुत ज़्यादा कूलेस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट, एंड बाय दिस वी कंप्लीट आवर प्लैनेट्स, राइट। एंड एक वर्ड, एक चीज़ मैं मून के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को। ऐसा कहा जाता है कि जो मून है अर्थ एंड मार्स के बीच में ऐसा कोई ब्लास्ट हुआ जिसके इम्पैक्ट से मून बना। जैसा ब्लास्ट हुआ, जब वो स्कैटर्ड हो गया, उसकी डिब्रस है, जो डिब्रस समझते हो, जो भी
डस्ट पार्टिकल्स हो गए, गैसेस होगी, मतलब वो डिब्रिज से क्या बन गया, मून बन गया। और आपने कभी नोटिस करा है कि मून है जो हमें एक साइड दिखती है, क्योंकि वो उसकी जो रोटेशन है सिंक्रोनियस है अर्थ के साथ, तो हमें एक साइड ही दिखती है उसकी, हमें क्योंकि जब सेम टाइम सेम पर मूव कर रहे हैं तो हमें मून की एक ही तरफ दिखती है, और मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये चीज़ क्लियर कर लो, मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। तो मून में कुछ भी, कोई भी रेज, कुछ भी, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं है, इट्स ऑलवेज अपीयर ब्लैक, राइट। तो आज हमने मून्स के आज हमने प्लैनेट्स के बारे में क्लियर करा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट, मेटेरॉइड्स, और कुछ और कंसेप्ट्स हैं जो छोटे से जो रह गए हैं कभी कभी क्वेश्चन, जिसमें से आ जाता है, राइट, जिसमें से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो 5-6 मिनट्स का लेक्चर होगा जो नेक्स्ट, वो जस्ट आपके कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊंगी। एक चीज़ और है, लास्ट एक कंसेप्ट है गॉडली लॉक जोन। वो कंसेप्ट क्या है, ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये कंसेप्ट क्या है कि ये वो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, राइट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जहाँ पे प्रॉपर एंड हैबिटेट, आप कह सकते हैं हैबिटेटेबल जोन है, जहाँ पर वाटर और ना ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा हॉट है, उस जोन का हम गॉडली लॉक जोन का है। अर्थ के कंटेक्स्ट में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक बार आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हो, राइट। तो आज हम यही पढ़ेंगे, आज हमने प्लैनेट्स कंप्लीट करे। ओके, थैंक यू।